हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सही होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी नंबर को देख करके, कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ रहेगा, आप उसको देख करके बता दोगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, देख करके आप बता दोगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, आखिर परफेक्ट स्क्वायर होता क्या चीज़ है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि कोई भी संख्या का अगर आप वर्गमूल निकाल सको, उसका अगर आप रूट निकाल सको, तो उस संख्या को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 25, अगर मैं एक नंबर ले लूँ 25, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों है? क्योंकि 25 का हम रूट निकाल सकते हैं। इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जिस भी संख्या का अगर हम रूट निकाल सकते हैं, अगर उसका 1/2 पावर निकाल सकते हैं या उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लूँ, 49। 49 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका रूट पॉसिबल है भाई। अगर आप इसका 1/2 पावर निकालोगे, इसका रूट निकालोगे तो 7 आएगा। तो इट मीन्स 49 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर है, उसका जो रूट होता है वो 7 होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ 43, तो 43 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका रूट नहीं निकलेगा। इसका रूट निकलेगा लेकिन वो दशमलव में जाएगा, उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते। परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर को बोलेंगे जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर एक इंटीजर है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ना कि फ्रैक्शन में। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते किसको। अब जैसे कि मान लो कि 25 लिखा है या 49 लिखा है, इसको तो आप देख करके बता दोगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे 25 को आपने देख करके बता दिया कि जी ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 5 का रूट होता है। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती है, मान लो 6 अंक की कोई संख्या आ गई, 7 अंक की आ गई, 8 अंक की आ गई, 2 अंक की आ गई, 10 अंक की आ गई, तो आप देख करके नहीं बता सकते हो। तो आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए पसीने आ जाएंगे। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया आपको ABCD करके, और चारों बड़े बड़े अंक लिख दिया और बोल दिया कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ट्रस्ट में पूरे पेपर ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों का स्क्वायर ही निकालते रह जाओगे, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ऐसा कुछ ट्रिक होता है, ऐसा कुछ आइडिया होता है कि आप नंबर को देख करके बता दोगे। आपको पेन भी नहीं उठानी पड़ेगी, आप देख करके बता दोगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि आप कैसे पहचानोगे किसी नंबर को। तो इसके लिए 2-4 रूल हैं, 2-4 नियम हैं। अगर आप उसको दिमाग में रखोगे तो किसी भी नंबर को आप गेस कर सकते हो। रूल नंबर 1 मैं आपको बता दूं। चलो, रूल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं नोट करके, कि ये बात तो ज़रूर याद रखना कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक का कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो आप ये जान लो कि नंबर को देख करके आप ये बता सकते हो कि वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों में अंतर समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है XYZ, ऐसे मान लो कोई ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आप देख करके ये ज़रूर बता सकते हो कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये आप देख करके बता दोगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप देख करके बता दोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये आप देख करके नहीं बता सकते। देख करके आप गेस नहीं कर सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है वाला बता दोगे। अब आप बताओ, आपके अगर एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिया है, ABCD करके 4 ऑप्शन दिया है, चारों में कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपसे बोला कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो कौन सा है ये तो आप देख करके नहीं बता सकते, लेकिन कौन सा नहीं है ये तो निकाल सकते हो ना, वो मैं बताऊंगा। तो 3 ऑप्शन अगर आप काट दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि चौथा हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। वो कैसे काटना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे भी कोई भी नंबर को पहचानोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। रूल नंबर 1 आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हो। रूल नंबर 1 है, पहचानने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले उसका जो भी अंक दिया हुआ है, जो भी डिजिट दिया हुआ है,
उसका आप यूनिट डिजिट देखो। अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर यूनिट डिजिट अगर यूनिट डिजिट आपका आता है 2 3 7 8, लिख भी देता हूँ 2 3 7 8 2 3 7 8, किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो डेफिनेटली 100% श्योर है कि वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये बात दिमाग में बैठा लेना कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं देख करके बता दूंगा कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसी भी यूनिट डिजिट, एग्जांपल लेके बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको लिख दूं यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 4 3 2 और यहाँ पे लिख दिया मैं 8, मैं ये नंबर लिख दिया, मैं बोला कि ए परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इकाई के अंक पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये तो जानते हो गया, बचपन में ही पढ़ाया जाता है। 10 2 12 1 दहाई 2 इकाई। ठीक है, 10 2 12 1 दहाई और 2 इकाई, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होते हैं। यहाँ पे इकाई कौन है 8, दहाई कौन है 2, सैकड़ा कौन है 3, हज़ार पे कौन है 4, इस तरह से नंबर चलता है। तो 8 पे क्या है, 8 यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई का अंक है। तो मैंने पहले ही बताया अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 आ जाता है तो बिना देखे आप बिना कलम उठाए बता दो कि 8 भैया ये जो संख्या है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 आ गया या 7 आ जाए या 3 आ जाए या 2 आ जाए तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये तो हुआ रूल नंबर 2 1। अब आपको बताता हूँ रूल नंबर 2। आई होप इसी से अगर 4 ऑप्शन है ना तो एक आध ऑप्शन 1 2 ऑप्शन तो इसी से कट जाएंगे यार, क्योंकि 1 2 ऑप्शन तो ऐसा ज़रूर रहेगा जिसका कि यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो। अगर ऐसा नहीं है तो और भी नियम कानून है यार, उसको भी बता देता हूँ। दूसरा रूल ये है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो वो संख्या 100% नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। 101% है कि वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ 8 3 4 2, कितना भी बड़ा संख्या लिख दूँ, अगर मैं लास्ट में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो लिख दिया तो वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, आप देख करके बता दोगे। अगर लास्ट में 1 0 आ जाए या 3 0 आ जाए या 7 0 आ जाए, ठीक है, ऑड नंबर वो होता है जो 2 से नहीं कटता है, 9 0 आ जाए, ठीक है, लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो आ जाए तो आप देख करके ही बता दोगे कि वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये तो हुआ रूल नंबर 2। पहले इसको देखना, अगर इससे बच जाता है कोई भी तो इसको देख लेना कि ऑड नंबर 0 तो नहीं है। इससे भी बच जाता है तो रूल नंबर 3 लगा देना यार, रूल की कमी थोड़ी नहीं है अपने पास। रूल नंबर 3 क्या है वो भी बता दे रहा हूँ। रूल नंबर 3 ये है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट क्या है 6, किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 6 है और यूनिट डिजिट की ठीक पहले वाली संख्या इवन है, ठीक पहले वाली संख्या क्या है, इवन है। इवन मतलब सम संख्या है, तो वो संख्या क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक अगर 6 है और उसके ठीक जो संख्या है वो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो संख्या 100% है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। एग्जाम्पल लेके बताऊँ आपको। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ कि एग्जाम्पल लेके बता दूँ यार, 9 7 8 4 6, 9 7 8 4 6,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, इकाई का अंक है। लेकिन इसके ठीक पहले वाली जो संख्या है 4 है। 4 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो कि 2 से कट जाए। तो 4 क्या है, इवन नंबर है। 6 के अगर यूनिट डिजिट 6 है, उसके ठीक पहले वाली संख्या इवन नंबर आ जाए, कोई भी इवन नंबर आ जाए, 2 4 6 8 10 12 14 कुछ भी आ जाए इवन नंबर, तो वो जो पूरा डिजिट होगा, वो जो पूरा अंक होगा, वो जो पूरी संख्या होगी, वो क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, यहाँ से भी कर लोगे। 3 पॉइंट मैंने बता दिया, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। रूल नंबर 4 देख लो कि अगर इससे भी कोई बच जाए तो और क्या चेक कर सकते हो आप। रूल नंबर 4 है कि अगर कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट 6 नहीं है, 6 नहीं है, लिख भी दे रहा हूँ यार, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 6 नहीं है, ठीक है, 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 6 नहीं है, और उसके ठीक जो संख्या है वो ऑड नंबर है, जो ठीक पहले है वो क्या है, ऑड है, ऑड नंबर है। किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है अगर वो 6 के अलावा कुछ और हो, 6 नहीं है, और उसके ठीक जो पहले संख्या है वो ऑड नंबर है, तो संख्या 100% क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक, वो संख्या 100% नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिख दूँ, यहाँ पे 934, यहाँ पे आपको लिख दूँ मैं 32। ठीक, ये मैंने संख्या लिख दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 नहीं है। अब 6 नहीं है तो इसके जो ठीक पहले है ये क्या है, ऑड नंबर है। उसके ठीक पहले क्या है, ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। 6 के अलावा अगर यूनिट डिजिट कुछ भी है, उसके पहले अगर ऑड नंबर मिल गया तो बिना सोचे बोल दो कि वो संख्या क्या हो जाएगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब एक रूल और देख लो, 1-2 रूल और है, इसके बाद तो आप क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो ये ज़रूरी है, अगर वो संख्या के ठीक पहले, यूनिट डिजिट के ठीक पहले 2 के अलावा कुछ और संख्या आया, 2 के अलावा कुछ भी अगर आ गया तो वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर यूनिट डिजिट 5 है और यूनिट डिजिट से ठीक पहले यानी 5 से ठीक पहले 2 के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या दिख गया तो तुरंत बोलो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ आपको 6 3 2 8 5, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट तो 5 है लेकिन उसके ठीक पहले क्या है, 2 के अलावा कुछ भी अगर संख्या आ गया तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट और अंतिम वाला है, ये है ब्रह्मास्त्र है। अगर सबसे बच गया, मान लो कि कोई ऐसा नंबर चुन के लिख दिया कि जो सबसे बचता हुआ आ जा रहा है, 5 रूल से बचता हुआ आ जा रहा है, तो हम क्या चलाएंगे, ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, इससे नहीं बच सकता। रूल क्या कहता है, 6वां नंबर, ये कहता है कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर किसी भी संख्या का डिजिटल जो सम है वो 2 है या 3 है या 5 है या 6 है या 8 है, 2 3 5 6 8 है, तो पक्का वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर 2 3 5 6 8 आता है तो संख्या 100% नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। डिजिटल सम क्या होता है उसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे लिख दूँ मैं, अगर आपको 123 अगर मैं लिख दिया 123, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो देख लो 3 2 5 1 6 क्या हो जाएगा, डिजिटल सम, यानी कि संख्या को जोड़ना पड़ता है थोड़ा बड़ा। जैसे मैं अगर इसका डिजिटल सम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 10 8 18।
ठीक। 6 4 10, 10 8 18, 18 7 26, और 26 9 35, 35 आया। अब 35 का भी डिजिटल सम करना पड़ेगा। 5 3 8, तो इसका डिजिटल सम आ गया 8। इस तरह से जोड़ेंगे, पहले तो सबका जोड़ेंगे, लेकिन अगर डबल डिजिट का ये आ गया तो इसका भी कर लेंगे। 5 3 8, जैसे 6 4 10 8 18, 18 7 26 9 35, 35 आया। 35 का भी 5 और 3 8, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 8। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम 2 3 5 6 8 आ जाता है तो संख्या 100% नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये मैंने कुछ रूल आपको बता दिए हैं 1 से लेकर के 6 तक। अगर आप इसको अपने माइंड में रखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ये पहचानने में कि ये संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। एक दो एग्जांपल लेता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, एग्जांपल नहीं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ वीडियो रोक करके। चलो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। आपसे पूछा है कि निम्न में कौन परफेक्ट स्क्वायर है। आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। पहला ऑप्शन है 17343, बी वाला ऑप्शन है 989235, 989235, सी वाला ऑप्शन है 976366, डी वाला है 106276। आप इसको वीडियो को 1 मिनट के लिए रोको और ख़ुद से सोचने की कोशिश करो कि कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो, अगर आप ये रूल नहीं जानते होंगे तो इसको ऐसे बिना सॉल्व करे अगर आप इसको करना चाहेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए, पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, आप यही नहीं पहचान पाओगे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। इसलिए मैंने उसको बताया ताकि आपको पेन भी ना उठाना पड़े। अगर आप उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, याद रखोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है एग्ज़ाम में, कोई भी टेट का एग्ज़ाम दोगे या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाओ यार। ऑप्शन देख करके उसका फ़ायदा उठाओ। चलो देखो, मैं बताता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि परफेक्ट स्क्वायर हम देख करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर देख करके बता सकते हैं। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर पे दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, पहले हम ये ढूंढ लेते हैं कि कौन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर कौन है। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर हम देख करके नहीं बता पाएंगे। तो देखो, पहला ऑप्शन में आपको देख करके कुछ याद आ रहा है। पहला ऑप्शन में क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 3, और मैंने आपको रूल नंबर 1 लिखा रखा है कि किसी भी संख्या का कोई भी अंक, कोई भी संख्या अगर उसका यूनिट डिजिट 3 है तो वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, बिना कुछ सोचे समझे। यूनिट डिजिट 3 है तो हो जाएगा। 2 3 7 8 में से कोई भी यूनिट डिजिट होता है तो वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। इस पे क्या है, यूनिट डिजिट 5 है। ऑप्शन वाले बी में यूनिट डिजिट क्या है 5 है। उसके पहले या 2 के स्थान पे मैंने बोला कि अगर जो यूनिट डिजिट के ठीक पहले वाली संख्या है, अगर 5 यहाँ पे है यूनिट डिजिट पे, अगर इसके ठीक पहले 2 के अलावा कोई भी अन्य संख्या है तो संख्या क्या हो जाएगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 होता तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 के अलावा अगर कोई भी अन्य संख्या है तो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, यूनिट डिजिट 6 है और उसके पहले इवन संख्या होने पर, देखो मैंने बोला ना कि अगर यूनिट डिजिट 6 है तो उसके ठीक पहले कौन सी संख्या होनी चाहिए, इवन संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इवन संख्या हो गई तो क्या हो जाएगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। ये रूल मैंने लिखा रखा है आपको पहले ही। तो जब 3 कट गए हैं तो चौथा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक से ही हो जाएगा, ठीक। आपके रूल में से ये देख लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ। निम्न में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। आपको ये बताना है इस चारों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। नंबर एक बार रीड कर देता हूँ, शायद किसी को राइटिंग ना समझ में आए। 690828, 690828, 790321, 786920 और लास्ट में है 597226। इस चारों में से कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर है आपको बताना है। वीडियो को रोको, खुद से ट्राई करो।
इतना आप ट्रस्ट करो कि जो मैंने 5-6 रूल आपको लिखवाया है ना, उसी में से सारे नंबर मिल जाने हैं आपको, उसके आगे उसके पीछे नहीं सोचना है, उसी में से आपको सॉल्व करना है। आपने किया होगा, बाकी देखो मैं भी बता दे रहा हूँ। पहला तो देखते ही आप काट दोगे, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। रूल नंबर पहला भिड़ गया कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या डेफिनेटली 100% नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 यूनिट डिजिट है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये तो हो गया। ठीक, हमसे परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, ये हमने बता दिया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर भैया देख करके नहीं बताएंगे, हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर देख के बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। बी पे यार, बी तो वैसे कट नहीं रहा है। 790321 यूनिट डिजिट भी सही है। अभी बी को होल्ड रखते हैं, क्योंकि देखो बी जल्दी कट नहीं रहा है, हमारे रूल में बैठ नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, हो सकता है यही सही हो, इसको थोड़ा होल्ड रखते हैं। सी को हम देख लेते हैं। सी तो देखो कट गया, कैसे कट गया, क्योंकि ऑड नंबर अब 0 है। मैंने बोला था कि लास्ट में अगर ऑड नंबर आप 0 रहे हैं तो वो संख्या 100% नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। लास्ट में 1 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, 7 0 आ जाए, कोई भी नॉन, अगर ऑड नंबर आप 0 आ जाए लास्ट में तो वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। सी कट गया। डी पे आते हैं। डी यार क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 6, और 6 से पहले क्या है, इवन नंबर है। मैंने पहले ही बताया अगर यूनिट डिजिट 6 आता है और उसके ठीक पहले वाला नंबर इवन नंबर आ जाता है तो वो संख्या 100% क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट डिजिट 6 से पहले अगर इवन संख्या दिख जाए तो वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। मैंने पहले बता रखा है। 3 ऑप्शन काट दिया तो आपने ऑब्वियसली आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ नहीं कट रहा है ना, तो उसको थोड़ा आप स्किप कर दो और आगे बढ़ो, हो सकता है कि वही ऑप्शन सही हो। तो आप नॉन परफेक्ट को काट दिए, तो जो लास्ट एक बच गया वो क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलो यार, ये 4 मैंने संख्या दे दिया आपको, 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तुरंत बताओ, लाइट की स्पीड से बताओ तुरंत कौन सा होगा। अब तो देखते ही आना चाहिए। चलो, आपने कोशिश किया होगा और मैं भी बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए को देखो, ओ में ए में क्या है कि यूनिट डिजिट 6 है। 6 से पहले ऑड नंबर सही है यार, ये तो अगर इवन रहता तो तुरंत काट देते हैं, लेकिन इवन नहीं है, ऑड है, तो यार ऐसे तो नहीं कट पा रहे, तो इसको तो कुछ समय के लिए होल्ड रखते हैं। बी वाला चेक कर लेते हैं। बी वाला तो देखते ही ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। ये तो रूल नंबर 1 में ही आ जाता है कि अगर यूनिट डिजिट 2 हुआ तो हम तुरंत क्या करेंगे, उसको बोल देंगे कि भैया ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, अब आते हैं 3 पे, सी वाले पे। सी वाले में देखा आपने कि यूनिट डिजिट 9 है, सही है। उसके पहले आपका इवन नंबर भी है, सही है, क्योंकि 6 के अलावा अगर कोई भी अन्य संख्या हो, अगर यहाँ पे ऑड होता तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे इवन है तो बात यहाँ भी सही है। तो ब्रह्मास्त्र से चला देते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या कि सम ऑफ डिजिट, क्योंकि अब ये भी नहीं कट पा रहा है, ये भी नहीं कट पा रहा है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तो ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। तो सम ऑफ डिजिट देखते हैं यार, 9 2 11, 11 1 12, 12 9 12 9 21, 21 8 29, 29 3 35, 35, 35 का 5 और 3 8। तो सम ऑफ डिजिटल सम कितना आ गया, 8। मैंने पहले भी लिखा रखा है कि अगर डिजिटल सम 8 आता है या 6 आता है या 5 आता है या 3 आता है या 2 आता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, डिजिटल सम हो गया 8, तो ये संख्या क्या हो गई, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये भी काट दिया आपने। आते हैं ऑप्शन नंबर लास्ट पे। यूनिट डिजिट है 6, इसके पहले है ऑड नंबर, बात तो ये भी सही है। यूनिट डिजिट इसका भी 6 है, इसके भी पहले क्या है, ऑड नंबर। तो अब क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट हमें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। 6 3 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 5 26,
अब 6 2 कितना हो गया 8। ले भाई इसका भी 8 आ गया। तो यूनिट डिजिट अगर 8 हो गया तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट अगर 8 हुआ तो ये संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूनिट डिजिट कर लिया है 9 2 11 1 12 12 9 12 9 हो गया 21 21 8 29 3। अच्छा 29 3 यार, 29 3 32 हो जाएगा, सॉरी 29 3 32। अब 3 2 कितना हो गया 5, माफ़ करना है 8 नहीं होगा 5 होगा, लेकिन 5 है तब भी तो मैंने बताया है कि अगर 5 हो 8 हो तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। तो ये क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर अब भी है। यूनिट अगर आपका सम ऑफ जो डिजिटल सम 8 आता है या 5 आता है या 6 आता है या 3 आता है या 2 आता है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ए भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका डिजिटल टर्म 8 आया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, याद क्या प्रैक्टिस कर लोगे या अपने बुक्स वगैरह से या ओल्ड पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से माइंड पे फीड हो जाएगा कि आपको देखना क्या है। देखो 1-2 ऑप्शन तो मुझे 100% श्योर है कि यूनिट डिजिट से ही कट आएगा, जो कि रूल नंबर 1 है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही करता हूँ। एक अच्छा टॉपिक है कि आप देखते ही बता दोगे कि यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।